Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Umair and welcome back to my channel. तो यार कुछ दिन पहले मैंने एक रिएक्शन किया था टॉप 10 इंडिया की जो सेलिंग कार्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, मेड इन इंडिया कार्स, यानी इंडियन कंपनीज की जो कार्स हैं, जैसे महिंद्रा है और टाटा वगैरह हैं। ठीक है, तो अभी मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ वो है इंडियाज़ मोस्ट सेलिंग टॉप 10 बाइक्स। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि यार कौन सी बाइक्स जो है ना इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू व्हीलर्स के बारे में। और इस टॉप 10 की लिस्ट में केवल 2 ही स्कूटी हैं और बाकी सारी बाइक्स हैं और एक मोपेड है। और आपने ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वैसे तो हम टॉप 10 की वीडियो हर महीने लेकर के आते हैं आपके लिए, कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा बिकी, कौन सी स्कूटर सबसे ज़्यादा बिकी, लेकिन यहाँ पर हम आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता रहे हैं, यानी पिछले 12 महीनों में कौन सी हैं वो गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं। 10th पोजीशन पर आई है बजाज प्लैटिना। बजाज प्लैटिना के 3 वेरिएंट मार्केट में बिक रहे हैं, बजाज प्लैटिना 100, बजाज प्लैटिना 110 एच गियर और बजाज प्लैटिना 110। इन तीनों की कंबाइंड यूनिट पिछले 12 महीनों में यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,51,685 बिकी हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा 5,78,237 का था। लगभग 22% की सेल्स में कमी दर्ज की गई है इस फाइनेंशियल ईयर में। बजाज प्लैटिना 100 की प्राइस शुरू होती है 52,915 रुपए से, एच गियर की प्राइस शुरू होती है 59,859 रुपए से और 110 की प्राइस शुरू होती है 65,926 रुपए से। 9th पोजीशन पर आई है हीरो ग्लैमर। इस गाड़ी की फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,62,912 यूनिट्स बिके हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में 6,02,623 यूनिट्स बिके थे। यहाँ पर भी सेल्स जो है वो कम हुई है 23%। हीरो ग्लैमर की एक्स शोरूम प्राइस 73,200 रुपए से शुरू होकर के 78,500 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है हीरो की पैशन। हीरो की पैशन के फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4,87,455 यूनिट्स बिके हैं। ये आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5,02,264 का था। 3% की सेल्स में कमी हुई है। एक्स-शोरूम प्राइस 68,150 रुपए से शुरू होती है और 72,150 रुपए तक जाती है। 7th पोजीशन पर आई है टीवीएस जुपिटर। ये एक स्कूटर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5,40,466 यूनिट बिके हैं। वहीं ये आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5,95,467 का था। 9% की सेल्स में कमी दर्ज की गई है। टीवीएस जुपिटर की एक्स शोरूम प्राइस 64,437 रुपए से शुरू होकर के 73,737 रुपए तक जाती है। 6th पोजीशन पर आई है टीवीएस एक्सेल। टीवीएस की तरफ से आने वाली ये एक मोपेड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6,17,247 यूनिट्स बिके हैं इस गाड़ी के। फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा 6,36,812 का था। सेल्स में 3% की कमी दर्ज की गई है। टीवीएस एक्सेल की एक्स शोरूम प्राइस 41,015 रुपए से शुरू होकर के 50,384 रुपए तक जाती है। 5th पोजीशन पर आई है बजाज पल्सर। बजाज पल्सर की सीरीज में आने वाली सभी बाइक्स की कंबाइंड यूनिट 9,45,978 बिकी हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा 8,56,026 का था। 11% सेल्स बढ़ी है और इन टॉप 10 में केवल 2 ही गाड़ियों की सेल्स में ग्रोथ हुई है। पहली है पल्सर और दूसरी है 4th पोजीशन पर आने वाली होंडा सीबी शाइन। यहाँ पर सीबी शाइन और एसपी 125 की यूनिट्स कंबाइंड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9,88,201 यूनिट्स बिकी हैं इन दोनों ही गाड़ियों की। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में 9,48,384 यूनिट्स बिके थे। 4% की सेल्स बढ़ी है इस गाड़ी की। होंडा शाइन की एक्स शोरूम प्राइस शुरू होती है 71,550 रुपए से और 76,346 रुपए तक जाती है। और होंडा एसपी 125 की एक्स शोरूम प्राइस 77,145 रुपए से शुरू होती है और 81,441 रुपए तक जाती है। 3rd पोजीशन पर आई है हीरो HF डीलक्स।
फाइनेंशियल ईयर 2021 में 16,61,272 यूनिट्स बिके हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये आंकड़ा 20,50,974 का था। सेल्स में 19% की गिरावट दर्ज की गई है। एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होती है 49,400 रुपये से और 61,975 रुपये तक जाती है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार ही है होंडा एक्टिवा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 19,39,640 यूनिट बिके हैं होंडा एक्टिवा के। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये आंकड़ा 25,91,059 का था। होंडा एक्टिवा के दो वेरिएंट मार्केट में बिक रहे हैं, होंडा एक्टिवा 6G और होंडा एक्टिवा 125। 6G की प्राइस शुरू होती है 67,843 रुपये से और 125 की प्राइस शुरू होती है 71,674 रुपये से। और हर बार की तरह इस बार भी नंबर 1 पोजीशन पर आई है हीरो स्प्लेंडर सीरीज। यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस, हीरो सुपर स्प्लेंडर और हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट की कंबाइंड यूनिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 24,60,248 बिकी हैं। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा 26,32,800 का था। 7% की सेल्स में कमी दर्ज की गई है। स्प्लेंडर प्लस की एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होती है 62,535 रुपये से, सुपर स्प्लेंडर की शुरू होती है 71,100 रुपये से और स्प्लेंडर आई स्मार्ट की शुरू होती है 66,500 रुपये से। ओके, तो यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंडिया की मार्केट काफ़ी बड़ी है, गाड़ियों की भी, बाइक्स की भी। और हर बाइक जो देखें ऑलमोस्ट 5-5, 6-6 लाख यूनिट्स जो है ना वो सेल हुए हैं। और कुछ के तो 20-20 लाख तक जो है ना वो गए। तो बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन ज़्यादातर बाइक्स में ये देखने आया इस वीडियो के अंदर कि सेल्स जो है ना वो कम हुई हैं 2020 की निस्बत। तो वो आई गेस इसी की वजह से चूँकि कोरोना चल रहा था यार, तो लोगों को खुद अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। बहुत सारे लोगों की यार, बहुत लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग कोरोना। और इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। तो ऑब्वियसली यार ये इसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा इकोनॉमीज़ के ऊपर तो होना ही था। अब देखें कि दुनिया भर के अंदर जो एक तो इन्फ्लेशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया दुनिया भर में। अब फ्यूल प्राइसेस किधर चली गई हैं, ठीक है, इसी तरह मेटल प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये तो एक चीज़ देखने में आनी थी। और कुछ सेल्स में कमी आई है बाइक्स में। सिर्फ 1-2 बाइक्स ऐसी हैं जिनमें 1-2 बाइक्स की सेल में सिर्फ इजाफा हुआ है, बाकी में तकरीबन सब में कुछ कमी ही आई है। नॉनदलेस इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स जो है ना वो सेल होते हैं। ये तो सिर्फ टॉप 10 जो बाइक्स हैं उनके सिर्फ नंबर्स हैं। तो इसके अलावा जो बाइक्स होंगी उनको एज अ टोटल आप मिलाएं तो यार ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती होगी सिर्फ बाइक्स की एनुअली सेल होने की, विच इज़ अमेजिंग यार। बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ी मार्केट है। तो हिंदी हाई एंड जो बाइक्स हैं, मतलब इससे भी अच्छी बाइक्स जो हैं जो थोड़ी महंगी होती होंगी, ठीक है, तो उनके भी नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स हैं, मतलब इनकी प्राइसेस भी, अगर ये सबसे ज़्यादा बिकती हैं बाइक्स इसका मतलब है ये वही बाइक्स हैं जो आई थिंक सस्ती भी हैं। और मतलब आम लोग जो हैं ज़्यादातर यही बाइक्स यूज़ करते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि दूसरे नंबर पे जो है ना वो एक स्कूटी टाइप है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसमें बिकी है। और 2 जगह पे 2 स्लॉट्स में स्कूटीज़ जो हैं वो काफ़ी बिकी हैं। तो एक तो यार इंडिया की जो वैसे भी ना यार मार्केट है ना, उसमें जो लोकल प्लेयर्स हैं ना उनकी वजह से कंपटीशन बड़ा मज़ेदार है। और बड़ी अच्छी क्वालिटी, बड़ी गुड क्वालिटी की यार बाइक्स जो है ना आपको वहाँ पे मिलती हैं। और ह्यूज वैरायटी है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बड़ी वैरायटी है, आपको बड़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं बाइक्स चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो बहुत मज़ा आता है यार। आई मीन इस तरह की बड़ी मार्केट के अंदर आपके पास इतनी चॉइसेस ना हो बाइक्स खरीदने की, तो इंसान वैसे ही जो है ना थक जाता है बाइक ढूंढ ढूंढ के कि यार समझ नहीं आती बंदे को कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हो ना उतना इंसान सोचता है कि यार मैं क्या लूँ, कौन सी चीज़ खरीदूँ। तो यही हिसाब इंडिया में जो है ना बाइक्स का है। तो इतने ज़्यादा मॉडल्स हैं बाइक्स के, तो उसमें से चूज़ करना अपनी पसंद का, ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। और जहाँ पे दूसरी साइड पे अगर हमारी तरफ देखा जाए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे तो यार वही सेम स्टिकर्स बदल बदल के होंडा वाले जो है ना बस वही CD70 और होंडा 125 स्टिकर्स बदल बदल के पीछे 25-30 साल से जो है ना वो 3 डेकेड से वही बेच रहे हैं कबाड़। गाड़ियों में भी तकरीबन यही हिसाब है, ठीक है। तो होंडा और
सुजुकी तो बाकी वो जो चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं इनके, वो भी एक ही शक्ल में, सब एक ही शक्ल की बाइक बना रहे हैं, CD70 सीसी बाइक। अब देखिए चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं और पार्ट्स, और ला के पाकिस्तान में असेंबल करना शुरू करते हैं। सेम बाइक, वही बाइक होंडा बना रहा है और वही बाइक चाइना बना रहा है, ठीक है। और होंडा जो है उसको महंगा बेच रहा है क्या, और चाइनीज़ वेरिएंट्स जो हैं वो ज़रा सस्ते बिकते हैं। तो इस तरह वो हमको जो है ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो इंडिया की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना बाइक्स बिकती हैं इसमें, और गाड़ियाँ भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो यही है कि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं ना, जैसे बजाज हो गया, ठीक है, महिंद्रा, बजाज, जो लोकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो ये इंटरनेशनल कंपनीज़ है ना, इनको सही कंपटीशन दे के रखा होता है, तो जिसकी वजह से ये उनकी मोनोपोली नहीं बनने देते, ठीक है। और उनसे भी अच्छी क्वालिटीज़ में बाइक ये लोग खुद बनाते हैं, तो विच इज़ अमेजिंग। तो इससे ये है कि पैसा भी अपने मुल्क के अंदर ही रहता है, अपनी ही कंपनीज़ के पास जाता है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो इसके साथ ही यार मुझे तो इजाज़त, और अगर रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।